हेलो, मेरा नाम है भावेश पवनीकर। मैं हूँ ट्रेड ओनली डॉट क्लब का सीनियर एग्जीक्यूटिव। आज हम देखेंगे कि हम शेयर मार्केट से कैसे आप पैसे कमा सकते हो। उसके लिए किसी भी गेम को जानने से पहले उसके रूल्स आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए पहले मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। तो आज थोड़ा मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ये सेशन। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। और मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, हाँ चलो ठीक है। If you do not follow your rule, then you will out of the market, because only 1% of people are making money here who have discipline, know their risk reward ratio, have a high level of patience, and do not exit before reaching their target. These are the people who are making money in the stock market. सिर्फ 1% लोग शेयर मार्केट में पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। कौन? जिसके पास डिसिप्लिन होता है, जिसको पता है मेरा रिस्क 1 रुपए का है तो मैं 3 रुपए का रिवॉर्ड लूंगा, जिसका हाई लेवल का पेशेंस रहता है, जो अपने टारगेट से पहले एग्जिट नहीं करता है, ठीक है। वही लोग शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बना पाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से अपन रूल्स स्टार्ट करेंगे, कौन से रूल्स आपको समझने चाहिए, ये सारी चीजें। क्योंकि मेरा दोस्त भी अभी आया है, मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। 20 मिनट में ये सेशन पूरा खत्म होने वाला है, तो आप अपना फोन साइलेंट कर सकते हो। और अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल। पहली चीज है, आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। अब कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए रिस्क पर डे पहले डिफाइन करना है। एग्जाम्पल आज की, डिसाइड योर डेली लिमिट, लॉस लिमिट एंड फॉलो, ठीक है। आज की लॉस की लिमिट, एग्जाम्पल अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है तो दिन का आप 5,000 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं ले सकते हो, 5,000 रुपीज का। उसके बाद मनी मैनेजमेंट करना है। हाउ मच कैपिटल डिप्लॉय इन वन ट्रेड। आप एक एक ट्रेड में आप कितना परसेंट कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हो वो पहले से ही लिख के रखो, ठीक है। पहले से ही लिख के रखो, 10% एक ट्रेड में डिप्लॉय करना है, 20% ट्रेड करना है। क्योंकि आप पूरा का पूरा कैपिटल एक ट्रेड में कभी डिप्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। हाउ मच रिस्क यू टेक ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड। आप कितना परसेंट का रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड में, ठीक है। वो परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। उसके बाद आप टारगेट वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना लॉस हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। और उसके बाद आता है पोजीशन साइनिंग। डिसाइड योर क्वांटिटी साइज, और क्वांटिटी साइज हमेशा सेम होनी चाहिए। ट्रेड विद द सेम क्वांटिटी एवरी डे, ठीक है। ये सारे प्रोटेक्ट योर कैपिटल के अंदर में आता है। इसमें मनी मैनेज भी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया, पोजीशन साइजिंग भी हो गया, रिस्क पर डे भी हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। आफ्टर एंटरिंग अ ट्रेड, प्लेस अ स्टॉप लॉस एंड सेट एन अलर्ट फॉर द टारगेट यूजिंग अ मार्किंग टूल। प्लीज आप मार्किंग टूल का इस्तेमाल करें। जिस टाइम पे आप एंट्री करते हैं उस टाइम पे आप ट्रेड ले, और उसके बाद एक स्टॉप लॉस अलर्ट डाल दीजिए। Let the market settle in the morning and then trade. This will increase your chance of success. Also, do not trade without a trading setup, as it will only result in losses. पहले मॉर्निंग में एकदम से जंप मत मारो है ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं देखा है जो मॉर्निंग में ट्रेड कर देते हैं, पर वो मैक्सिमम लॉसेस लेते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे सेटल हो रहा है। एक बार मार्केट को सेटल होने दो, उसके बाद आप ट्रेड करो, ठीक है। मार्केट को सेटल होने दो, उसके बाद आप ट्रेड करो। वेट फॉर सेटअप, वेट फॉर योर सेटअप विद द मिनिमम ऑफ 3 कंफर्मेशन। ट्रेड विद क्वालिटी, अवॉइड ट्रेडिंग विद लार्ज क्वांटिटी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। आपको मिनिमम 3 सेटअप मिलने पर ही ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड का क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ट्रेड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे ट्रेड लो, हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड लो, पर 2 ही ट्रेड लो। उससे क्या होगा, आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेस की होंगी, ठीक है। और मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया। बिना सेटअप देखे हुए ट्रेड नहीं करना, वो भी मैंने पहले। डू नॉट ओवर ट्रेड है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। किसी ने भी ओवर ट्रेडिंग से आज तक पैसा नहीं कमाया भाई, किसी ने भी नहीं कमाया। अपॉर्चुनिटी आपको अगले दिन जरूर मिलेगी, पर आपका कैपिटल आज वाइप आउट हो जाएगा अगर आप उठोगे नहीं। और दिन की नुकसान नुकसान की लिमिट आप फिक्स करो। जब तक आप दिन की आप नुकसान की लिमिट फिक्स नहीं करोगे, तब तक आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मैंने कई बार अपना, मैंने लाखों रुपए का प्रॉफिट गवा दिया है, मैंने दिन की नुकसान की लिमिट नहीं की, और फालतू स्ट्रैटेजी में यूज कर रहा था, जो मैं डेली फॉलो करता हूँ वो नहीं यूज कर रहा था। उसके वजह से मुझे बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए। और अगर
लॉस अगर आपको दिख रहा है तो तुरंत काट दो यार भाई, लॉस को तुरंत काट दो। ठीक है, यू कैन अर्न बिग प्रॉफिट बाय होल्डिंग योर ट्रेड टिल। ठीक है, आप होल्ड करके ही बड़ा पैसा कमा सकते हो। अब बहुत लोग बोलेंगे मेरे पास पेशेंस लेवल नहीं है, पर आपके पास पेशेंस लेवल आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आप होल्ड करके ही एक अच्छा प्रॉफिट, एक डिसेंट सा प्रॉफिट बना सकते हो, वरना आपके चार्जेस ब्रोकरेज ही बहुत ज्यादा चले जाएंगे। आपको आज के प्रॉफिट से कम का, आज के प्रॉफिट से ज्यादा कल लॉस होना नहीं चाहिए। और अपने प्रॉफिट को यार घर लेके जाओ यार, 80% आप घर लेके जाओ, 20% पे आप रिस्क लो। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जो आज पैसा तो कमा लेते हैं, पर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो भी पैसा दे देते मार्केट को, और ऊपर से और लॉस भी कर लेते हैं। ठीक है, अपने प्रॉफिट बन गया तो घर लेके जाओ यार, आपके हक का प्रॉफिट है, अगर कल उस प्रॉफिट से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस एंड राइड बिग प्रॉफिट विद पेशेंस। छोटे छोटे लॉस लेते रहो, बड़े प्रॉफिट के लिए पेशेंस के साथ वेट करो, ऐसे लो और अलर्ट लगा लो बस। यू आर नॉट ऑलवेज राइट एंड यू डोंट नीड, जस्ट फोकस ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, मेरी सिर्फ 50% एक्यूरेसी है, तब भी मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा, क्यों? रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 1:3 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखो, आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। इन अ ट्रेडिंग देयर इज अ रिवॉर्ड अगेंस्ट रिस्क, एवरीवन नोज। If you take a risk of 1 rupees, then you should aim for minimum profit of 3 rupees, because this trading game is based on probability. तो आपको ये पता है कि यहाँ पे रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड है। एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ पे 1 रुपए का रिस्क नहीं ले रहा है तो उसको 3 रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कोई बोल रहा है मैंने 3 रुपए कमाए, तो उसके अगेंस्ट में उसने 1 रुपए का रिस्क भी लिया है, ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, फोकस ऑन वन सेटअप। ठीक है, सेल क्रॉसओवर इन रेजिस्टेंस, बाय क्रॉसओवर विद सपोर्ट। ठीक है, एक दो सेटअप पे ही ट्रेड करो भाई, फोकस ऑन सेटअप। ठीक है, ऐसे सेटअप पे ट्राई करो जैसे सेल क्रॉसओवर रेजिस्टेंस पे हो गया, बाय क्रॉसओवर सपोर्ट पे हो गया। तो शूटिंग स्टार हैमर डोजी, शूटिंग स्टार हैमर डोजी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजों को मास्टर करो आप। डेली आप चार्ट ट्रेडिंग करो, उससे आपका और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनेगा, बढ़ेगा। मनी इज नॉट मेड बाय लार्ज क्वांटिटी, पैसा कभी भी बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनता है। क्या बोल रहे हो भावेश भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, सच बोल रहा हूँ भाई, पैसा कभी भी बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनता है, बड़े पॉइंट से पैसा बनता है। ठीक है, आप छोटी क्वांटिटी में बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो, उससे पैसा बनता है। सो आइडेंटिफाई द बिग पॉइंट मूवमेंट एंड वेट डेली फॉर योर टारगेट टू बी अचीव, जस्ट बिलीव योर सेटअप। ठीक है, to follow the market, focus on bigger time frame such as daily 1 hour or 15 minute and the pay attention to key level। अब क्या होता है ना, बहुत सारे नए लोग आते हैं मार्केट में। ठीक है, वो आते बराबर 1 मिनट में कूद जाते हैं कि 1 मिनट में स्कैल्पिंग करूंगा, स्कैल्पिंग करूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, पहले आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, प्राइस क्या बता रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, फिर 1 आवर पे देखना है, 1 आवर पे देखना है आपको प्राइस क्या बता रहा है आपको 1 आवर पे। फिर 1 आवर के बाद आपको 15 मिनट 30 मिनट पे देखना है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, वहां से क्या हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज कहाँ पे है। तो ऐसे करके आपको ट्रेड करना है। तो उसके बाद आपको लेवल्स निकालने हैं, वहां के लेवल्स निकालने के बाद कहाँ पे शूटिंग स्टार बन सकता है, कहाँ पे हैमर्स आ सकता है, कहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है, वो सारे लेवल्स आपको निकालने हैं। ठीक है, ऑन द इनिशियल डे वर्क विथ फ्यूचर्स और सेलिंग ऑप्शन हेजिंग, बट अवॉइड ऑप्शन बाइंग कंप्लीटली। प्लीज यार, तुम यार अगर इनिशियल डेज में हो ना तो ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी मत करो, करना भी है तो 10-20 हजार रुपए से करो, मत करो यार। किसी ने भी अभी तक बड़ा पैसा नहीं बनाया यार इससे। ठीक है, इनिशियल में बोल रहा हूँ, आगे जाके तो आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड लूंगे, मैं भी खुद करोड़ों में आगे जाके करने वाला हूँ सारा ट्रेडिंग इन, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, आल्सो डू नॉट वर्क विदाउट अ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के बिना काम मत करो यार। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाओ, एंट्री जैसे डाले वैसे स्टॉप लॉस का ऑर्डर डालना चाहिए। ठीक है, आप फ्यूचर में काम करो, सेलिंग ऑप्शन करो, हेजिंग करो, सबसे बेस्ट। हेजिंग में बहुत बड़ा पैसा है भाई, तुमको ऐसा लग रहा होगा हेजिंग में पैसा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा है। ठीक है, इफ यू कैन कैप्चर 160 पॉइंट इन बैंक निफ्टी एंड 60 पॉइंट इन निफ्टी, देन यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर एंड सस्टेन इन द लॉन्ग टर्म। 160 पॉइंट मिनिमम कैप्चर करो बैंक निफ्टी में, 60 पॉइंट निफ्टी में करो। फॉलो योर ट्रेडिंग जर्नल फ्रॉम द प्रीवियस डे प्लानिंग। आप, मैंने जो ट्रेड जर्नल बनाया उसको आप फॉलो करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हो, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, price always move ups and down before reaching the target, so there is no need to panic before your target is achieved, just chill and relax। एग्जाम्पल बताता हूँ यार भाई मैं,
बहुत लोग ने क्या पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि देखो यार प्राइस को अगर ऊपर जाना है ना थोड़ा ये रिट्रेस करेगा, ऐसे ऐसे करके ही प्राइस ऊपर जाता है। ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे करके ही प्राइस ऊपर जाता है, और नीचे भी जब आना रहता है ना उसको, ये ऐसे ऐसे करके आता है। तो लोग क्या होता है ना, ये जो लेवल आ रहा है ना रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट इसमें ही निकल जाते हैं। तो प्लीज यार ऐसा मत करो, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट है, ये समझ लेना तुम लोग क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट में ही लोग निकल जाते हैं, ठीक है। नेवर लेट यूर बिकम ईगोइस्टिक टू मार्केट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, सो फॉलो व्हाट द चार्ट इज यू टेलिंग यू एंड डू नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग, ठीक है। कभी भी आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, अपने अंदर ईगो नहीं लाना है, मार्केट सबसे ऊपर है, ठीक है। चार्ट जो बोल रहा है वो करना है, अपनी गट फीलिंग के हिसाब से नहीं करना है भाई। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी गट फीलिंग के चक्कर में उनकी लग जाती है। तो अपने गट फीलिंग को मत ये करो, आप चार्ट्स को देखो, चार्ट्स आपको क्या बोलना चाहता है। चार्ट ही सबसे ज्यादा आपको हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देगा, ठीक है। उसके बाद 20 पॉइंट्स आता है अपना, इन द मार्केट यू नीड टू अंडरस्टैंड इमोशंस, वेयर द स्टॉप लॉस शुड बी, वेयर द प्रॉफिट बुकिंग में occur, which area are trap. Only after understanding all of this can make you make good trades, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट के इमोशंस को, कि कहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होने वाली, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने वाली, कहाँ पे ट्रैप्स है, ठीक है। कहाँ पे आप एक बढ़िया ट्रेड्स बना सकते हो जहां से आपको 160 पॉइंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इफ यू हैव मेड अ बिग प्रॉफिट, डू नॉट अज्यूम दैट यू आर द नो एवरीथिंग। Always stay humble and keep your feet on the ground, because the market does not listen to anyone. So stay always humble. So always stay humble, ठीक है। अगर आपने बड़ा पैसा कमा लिया स्टॉक मार्केट से, तो ये मत समझो कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। हमेशा अपने पैर जमीन पे ही रखो। और मैं प्लीज बता रहा हूँ भाई, सच में बोल रहा हूँ, जब भी मैंने बड़ा पैसा कमाया ना वो मैंने खो दिया हो, ठीक है। तो हमेशा हम्बर रहो, अपने जमीन पे पैर रखो, ठीक है। मार्केट को सुनो, ठीक है। और ईगो मत लो यार, बिल्कुल भी ईगो मत लो, ठीक है। 22 पॉइंट्स आ रहा है। नो वन कैन डिफीट अ पर्सन हु हैज लर्न टू होल्ड अ विनिंग ट्रेड, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिट बिफोर रीचिंग देयर टारगेट। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप 1:3 लेते हो, तो आपको 1:3 पे ही निकलना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन को कभी नहीं हरा सकते हो जिसका होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है, जो अपने टारगेट से पहले निकलता नहीं है, ठीक है। बिग लॉसेस नॉट ओनली हर्ट योर फाइनेंसेस बट ऑल्सो अफेक्ट योर मेंटल स्टेट। इफ यू हैव सफर लॉसेस, इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ देम एंड मूव ऑन। बड़ा लॉस आपको सिर्फ लॉसेस नहीं देता है यार फाइनेंशियली, आप वो आपको तोड़ देता है अंदर से, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, आपकी आपके डिजायर्स को तोड़ देता है। आपको लगता है कि हमें मार्केट से पैसा नहीं बन सकता है, ठीक है, पर वहां पे आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था, आपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया था, इसके वजह से आपका बड़ा लॉस होता है। आपको दिन के नुकसान की लिमिट सेट करनी चाहिए, आपको 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेने चाहिए दिन में, और आपको सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए, और आपको मिनिमम से मिनिमम सेटअप पे काम करना चाहिए। एक दिन इस पे स्ट्रैटेजी उटेजी से कुछ नहीं पैसा बनता है, माइंडसेट से, चार्ट ट्रेडिंग से, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये लेवल्स पे क्या कैसे क्या रिएक्शन होने वाला है उससे, ठीक है। इसके बाद आता है 24 पॉइंट, चार्ट ट्रेडिंग एज ए इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द ट्रेडर। प्रैक्टिस practice it's for at least 6 hours a day can definitely help improve your analysis and decision making ability। तो प्लीज यार प्रैक्टिस करो यार चार्ट ट्रेडिंग को। जब तक आप चार्ट ट्रेडिंग को प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं 6-6 घंटे आज डेली चार्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और हर बार नए नए इनपुट्स आते हैं। मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्रॉसओवर, शूटिंग स्टार हैमर हो गया, ये सारे मेरे फेवरेट ये है पैटर्न है। शूटिंग स्टार हो गया, शूटिंग स्टार, और एक कैंडल मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, डोजी 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 हैमर, फिबोनाची, इन सारे के ऊपर भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, ठीक है। डोंट ब्रिंग ईगो इनटू द मार्केट। अपने ईगो को मार्केट में मत लाओ यार। तुम गलत हो तो एक्सेप्ट करो अपने लॉसेस को, क्योंकि मैं इतने बार मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा, जो गलत होते यार अपने लॉसेस को। हर दिन नहीं प्रॉफिट कमाना है यार, तुम डिसेंट अमाउंट कमाओगे यार। मैंने कंपाउंडिंग का इफेक्ट मैंने बताया था यार, बहुत बड़ा तुम पैसा, और 5 लाख पे दिन का अगर तुम 1000 रुपए भी निकाल रहे हो ना भाई, तब भी तुम्हारा
25,000 रुपये हो रहा है, मतलब 5% निकाल रहे हो भाई, हर 2 साल में तुम्हारा कैपिटल डबल हो रहा है, तो तुम सोच रहे हो कितना बड़ा तुम रिटर्न निकल। डोंट टेक टू मच लेवरेज, अरे अब ज्यादा लेवरेज मत लो, ठीक है। मैंने देखा बहुत ज्यादा लोग ऑप्शन बाइंग 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 मत करो यार, सेलिंग करो, फ्यूचर करो, हेजिंग करो, इसमें ही पैसा है, रियल पैसा इसमें है। हाँ, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए पर एक सर्टन लेवल तक, ठीक है। गैमलिंग मत करो, ये खरीद लिया ये खरीद लिया यार, 2 मिनट में खरीद रहे हो, ऐसा मत करो। डोंट बाय टू मच क्वांटिटी, बिकॉज द बिगर द क्वांटिटी द बिगर द पोटेंशियल लो। मैंने देखा लोग बिना लॉस को कैलकुलेट करके बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, अबे ये सब गलतियां है। तुम जब तक इन गलतियों पे सुधार नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूँ, आप अपनी क्वांटिटी की लिमिट करो। पहले तो यार फ्यूचर में काम करो, 25-25 क्वांटिटी से काम करो यार। फ्यूचर में अगर आप 25 क्वांटिटी मारते हो तो 50,000 रुपये लगता है, 100 पॉइंट भी कैप्चर करोगे, 200 पॉइंट भी, तो 5,000 रुपये दिन का कमा सकते हो तुम। 5,000 रुपये दिन का, तुम्हें सिर्फ 10 दिन चाहिए, जब 200 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, तुम्हारा कैपिटल डबल हो सकता है। बहुत लोग मेरे से बहस करेंगे, ऐसा नहीं होता भाई, मैं करवा के दिखा सकता हूँ कैपिटल तुम्हारा डबल। 50,000 का मैं इक्विटी बना के दे सकता हूँ, आप देख लो, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। वेन एवर यू फील ग्रीडी, अंडरस्टैंड दैट द मार्केट इज गिविंग यू बिग लॉसेस। जब भी आप ग्रीड करोगे ना भाई, लालच करोगे इस मार्केट में, यार ये 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 50 गुना हो गया, मैं भी कर लेता हूँ, होल्डिंग कैपेसिटी ना होते हुए भी, एक्सपीरियंस ना होते हुए, चार्ट ट्रेडिंग ना होते, मेहनत करते भी नहीं हो तब भी, तब देख लेना आप मार्केट बहुत बड़ा लॉस देगा और आप निकल नहीं पाओगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखना यार, ठीक है। डोंट फोकस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल पॉइंट्स, वेट फॉर द बिग मूव हैपन। मैंने देखा बहुत सारे लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में निकल जाते हैं बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशो के। प्लीज यार, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो, छोटे छोटे लॉसेस में निकलो, बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करो, ठीक है। ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। तो माइंडसेट ऑफ ऑप्शन सेलर और बायर, ऑप्शन सेलर कहाँ पे डरता है ये देखो, ऑप्शन बायर कहाँ पे डरता है, वहां पे वार करो, ठीक है। और एक ही इंस्ट्रूमेंट को फोकस करो यार, एक तो निफ्टी को फोकस करो या फिर बैंक निफ्टी को करो, दो दो ऐसे ट्रेड करके कोई फायदा नहीं। शुड यू मेंटेन योर पोजीशन साइज एंड ट्रेड विद द सेम क्वांटिटी इवन आफ्टर, क्या आप, ठीक है, 10 लॉस होने के बावजूद भी क्या सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो? अपने आप को पूछो यार ये, ठीक है। सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो तब जाके उतनी क्वांटिटी डालना। अपने प्रोसेस को फॉलो करो, प्रॉफिट के लालच के चक्कर में मत पड़ो भाई, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। एसएल हमेशा प्रीवियस 2 कैंडल के लो के नीचे लगाओ, 2 पॉइंट्स के गैप को लेके, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू ट्रेड विद सेम क्वांटिटी आफ्टर द 10 कंसेक्यूटिव लॉसेस विदाउट मेंटेनिंग पोजीशन साइज, यस लिखो वहां पे। शुड यू ट्रेड बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी और सेटअप, यस लिखो। अपने एक ही स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करना है, ठीक है। इट इज गुड आइडिया टू टेक a 50 lot trade when your capacity is only 5 lot by mistake, and then you think that you might as will keep the trade and see what happens. Should one avoid making such trade? It is good idea to trade based on other people opinion। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता। पहले तुम्हारी कैपेसिटी है 5 लॉट की ट्रेड करनी, तो 15 लॉट क्यों लेना है भाई, ठीक है। इसका आंसर 9 होगा वहां पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेड बेस ऑन, नहीं भाई, कभी भी पीपल के ओपिनियन पे ट्रेड नहीं करना है, अपने भी इस पे बिलीव करना है, अपनी चार्ट ट्रेडिंग पे बिलीव करना है, अपने मार्केट सेटअप पे बिलीव करना है, ठीक है। इट इज गुड आइडिया टू ट्रेक एट द मार्केट ओपन विदाउट वेटिंग फॉर द मार्केट सेटअप। हमेशा यार मार्केट ओपन होते हुए ट्रेड मत लो यार, फर्स्ट हाफ के बाद देखेंगे मार्केट को, ठीक है। अगर आपको 10 लॉट में हैंडसम प्रॉफिट हुआ है तो अगली बार 20 लॉट मत करो, सेम क्वांटिटी ट्रेड करो यार, डेली सेम लॉट लो। It is a good idea to enter a trade without define a stop loss, are the only placing a stop loss after entry। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दो भाई, सिस्टम में डाल दो, ठीक है, ठीक है। और अगर आप ट्रेड करते हो एक्सपायरी पे तो हीरो जीरो बहुत कम खेलो भाई। ट्रेड करते हो एक्सपायरी पे तो हीरो जीरो कम खेलो और थोड़ा देख के खेलो, जो भी खेलना है वो। इट इज गुड आइडिया टू ट्रेड ऑन एक्सपायरी डे विदाउट प्रैक्टिस होपिंग फॉर अ बिग विन और लॉस, जीरो लॉस, नो, ठीक है। आपको ओटीएम को सेल करना है, ओटीएम को बाय नहीं करना है। इट इज गुड आइडिया टू टेक रिवेंज ट्रेड टू रिकवर लॉसेस आफ्टर लूजिंग ट्रेड, नो। रिमेंबर, रिवेंज ट्रेडिंग कैन किल यू योर प्रॉफिट, ठीक है। इफ यू अकर incur losses in 2 option trades, it is good
idea to keep trying to recover the losses thoughtfully the day and up losing 50,000 to recover 10,000 or continue to trade until your account is empty. अगर तुम्हें 10,000 का लॉस हो गया भाई, तुम्हारी दिन की नुकसान की लिमिट हो गई, तो प्लीज यार उससे निकल जाओ, ठीक है, वरना तुम 50,000 लॉस करके निकलोगे। ये मैं लिख के देता हूँ, मेरे साथ कई बार हुआ। डू नॉट बाय ऑप्शन एवरी डे, डू यू एग्री? यस। बाय नहीं करना है, सेलिंग करो, हेजिंग करो भाई, ठीक है। इट इज गुड आइडिया टू यूज एंटायर मार्जिन, नहीं भाई, कभी भी यार अपना पूरा मार्जिन करके यूज मत करो यार, विच इज इक्वल टू योर कैपिटल एंड द होप इट फॉर। कभी भी यार ऐसा मत करो, डबल के लालच में आप पूरा मार्जिन एक ट्रेड में मत डालो भाई, कुछ भी करके। इट इज गुड आइडिया टू एग्जिट ट्रेड विद स्मॉल प्रॉफिट, नो भाई, कभी भी छोटे छोटे प्रॉफिट में एग्जिट मत करो, क्योंकि आपका जब लॉस होगा तो बहुत बड़ा होगा। आपको एज, आपके पास कुछ एज होना चाहिए, जैसे कसिनो जाते हो वहां पे एज रहता है कसिनो वाले के पास, तो आपके पास एक एज होना चाहिए जिससे आप प्रोटेक्ट कर सके अपने कैपिटल को, आपके रिस्क रिवॉर्ड को, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा रहेंगी। इट इज गुड आइडिया टू ट्रेड ओनली एवरी कैंडल, नो, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना। इट इज गुड आइडिया टू एग्जिट ट्रेड बिफोर प्लेसिंग एन एंट्री ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, नहीं यार, देखो, एक तो एसएल लो या फिर टारगेट लो, दोनों में से एक करो, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। इट इज गुड आइडिया टू फोकस ओनली चार्ट ट्रेडिंग सच एज मार्केट न्यूज सेंटिमेंट, नो, आपको अपने चार्ट्स पे भी फोकस करना है। नो मैटर व्हाट हैपन इन द मार्केट यू नीड स्टे डिसिप्लिन। लॉसेस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगले दिन में आपका बड़ा प्रॉफिट होने बनाने वाला है, ठीक है। अगर आज आपको लॉस हो रहा है ना, तो खुश रहो भाई कि अगले दिन आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। ऐसा अगर माइंडसेट है तब जाके आप बहुत सक्सेसफुल। और न्यूज वाले दिन, इवेंट वाले दिन, ठीक है, या फिर कुछ, या फिर R1 R2 के बीच में है, तो आप अपनी क्वांटिटी कम करो। न्यूज वाले दिन अपनी क्वांटिटी कम करो और फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग पोजिशनल करो, और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो अगर आपको ये करना है तो। अभी मैं ये सेशन को यहाँ पर ही खत्म करता हूँ, क्योंकि अपना 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू, और बहुत अच्छे से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।